कभी सोचा है कि याददाश्त और हाजमे का आपस में कोई गहरा ताल्लुक भी हो सकता है? आज 29 अप्रैल को अतारिद यानी मर्क्यूरी हमारे लिए एक बहुत ही खास पैगाम लाया है, और वो पैगाम इसी राज से पर्दा उठाता है कि कैसे एक तंदुरुस्त मैदा एक तेज तरीन दिमाग की बुनियाद बनता है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि छोटी छोटी बातें भूल रहे हैं, या फिर हाजमा ठीक नहीं रहता, आए दिन कोई ना कोई मसला? अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, और अकेले भी नहीं है। आज हम इसकी वजह भी जानेंगे और इसका हल भी। देखिए, एक बहुत पुरानी आजमूदा बात है जो अब तो साइंस भी मान रही है कि आपका मैदा आपका दूसरा दिमाग है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। जब हमारा गट, हमारा हाजमा ठीक नहीं, तो सोचने समझने की, याद रखने की सलाहियत पर भी असर पड़ता है। ये दोनों ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए मरकरी की बात करते हैं। इसे जहानत और कम्युनिकेशन का प्लैनेट माना जाता है, और आज का दिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने हाजमे पे फोकस करें। इल्म नुजूम के मुताबिक अगर हम ऐसा करते हैं तो न सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होगी, बल्कि हमारी मेंटल शार्पनेस, खासतौर पर मेमोरी, उसमें ज़बरदस्त बेहतरी आ सकती है। लेकिन ठहरिए, इस मौके से फ़ायदा उठाने से पहले आज के सियारों की पोजीशन के हिसाब से एक छोटा सा हेल्थ अलर्ट भी है। चलिए देखते हैं कि ये एनर्जी हमारे जिस्म पर कैसे असर कर सकती है, ताकि हम पहले से तैयार रहें। तो अलर्ट यह है कि आज सितारों की एनर्जी की वजह से थोड़ी सी जहनी बेचैनी, जैसे हम नर्वस टेंशन कहते हैं, वो बढ़ सकती है। और इसका सीधा असर कहाँ होगा? जी हाँ, हमारे मैदे पर। इसकी वजह से गैस, तेजाबियत या सरदर्द जैसे मसाइल हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जेमिनाई यानी जोज़ा और वर्गों यानी सुंबला बुर्ज वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा एहतियात करना होगा। आयुर्वेदिक नुक्ता नज़र से देखें तो जिसमें वाता यानी हवा का अंसुर बढ़ जाता है, जो बेचैनी पैदा करता है। तो इसका सीधा सा हल आज ठंडी और खट्टी चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर है। तो सवाल यह है कि इस बेचैनी वाली एनर्जी से डील कैसे किया जाए? खुशकिस्मती से इसका इलाज बहुत ही आसान और कुदरती है। एक ऐसा नुस्खा जो न सिर्फ इन असरात को ज़ाइल करेगा, बल्कि हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से मजबूत बनाएगा। एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट की एनर्जी एक खास रंग से वाबस्ता होती है। मरकरी के लिए वो रंग है सब्ज, ग्रीन, तरक्की और शिफा का रंग। और बस यही रंग हमारे आज के सिंपल से रेमेडी की बुनियाद है। करना क्या है? बहुत आसान। दोपहर के खाने के बाद बस 2 सब्ज इलायची लें, जो डाइजेशन के लिए बेहतरीन है, और इसमें मिलाएं चुटकी भर सौंफ, जो कि नर्व्स को आराम देती है। अब इसको या तो अच्छी तरह चबा लें या इसका कहवा बनाकर पी लें। ये ना सिर्फ आपके मैदे को फौरन आराम देगा, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को काम करके मेंटल क्लैरिटी लाने में भी मदद करेगा। सिंपल, राइट? ओके, जिस्म को तो आराम दे दिया, अब आती है दिमाग की बारी। अगर कभी ऐसा लगे कि जहन साफ नहीं है, सोच बिखरी हुई है, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, तो उसके लिए एक ज़बरदस्त ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चाहिए। इस मश्क का नाम है एनविलोम वॉल्यूम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, और ये जहनी तवाज़ुन लाने का एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। अनुलोम विलोम एक बहुत पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह हमारे दिमाग के लेफ्ट और राइट यानी लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों हिस्सों को बैलेंस करती है, और इसका नतीजा फोकस बेहतर होता है, गहरा सुकून मिलता है, और वो जो जहनी उलझन होती है जो हमें स्लो कर देती है, वो बिल्कुल साफ हो जाती है। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का, इस पूरी चर्चा का मरकजी ख्याल क्या है? ये एक बुनियादी असूल है जो हमें ताकत और बैलेंस की तरफ ले जाता है। तो आज का सबसे अहम सबक, पूरा निचोड़ बस एक जुमले में है। एक साफ दिमाग एक साफ मैदे से शुरू होता है। इस उसूल को हमेशा याद रखें, क्योंकि असल ताकत इसी बैलेंस में छुपी हुई है।